आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्लस टीएम में सेल्फ स्कोरिंग मार्क्स। ठीक है, सेल्फ स्कोरिंग मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के और टीएमए के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम? कौन ऐसा फॉलोइंग है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मास ऑफ एन एटम के लिए? ठीक है, ए ओनली प्रोटॉन्स, बी ओनली न्यूट्रॉन्स, सी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, डी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये है एक शेल। ठीक है, क्या है ये? शेल है। अंदर वाला जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आता है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ये आपने पढ़ा होगा, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, है ना। और अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है ना। तो अंदर जो होता है उसको वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन सारे पार्टों में। के शेल, एम शेल, एन शेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है कि मास ऑफ एन एटम? देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना अंदर होता है, तो यही चीज़ मास होता है। मास मतलब होता है कि कितना वज़न रख रखा है। तो सारे शेलों में अंदर जो शेल है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, तो वही इसका आंसर आ जाएगा। वही मास रखता है। ठीक है, एटम का मास रखता है, तो वही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए सी इसका आंसर है। अब चलते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर और इज NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये एक ऐसी चीज़ है जो खाने में यूज़ होती है ना, ये तो हो नहीं पाएगा। सोडियम सल्फेट ये होगा नहीं, सोडियम कार्बोनेट ये भी होगा नहीं। तो NaHCO3 मतलब सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोराइड भी है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही इसका आंसर है। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, तो यही इसका आंसर है, जिसको आमसी लैंग्वेज में बोलते हैं बेकिंग पाउडर केमिस्ट्री में। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल इंटरएक्शंस। डाइपोल का मतलब होता है, डाई मतलब होता है दो पोल रखता है। NH3 NCH4 NH3 NH3 ये मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग बाउंड बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बाउंड बनेगा, यही इसका आंसर है।